नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता का जो शेष भाग रहा है, प्रथम रश्मि कविता का, उसी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने इनकी प्रथम रश्मि कविता का अध्ययन कर लिया है। प्रथम रश्मि कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के वीणा काव्य संग्रह से ली गई है। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल करोड़ में बंदी था अली। कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग। जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। प्रथम रश्मि कविता, इससे पूर्व की वीडियो में भी बताया था कि इस कविता में कवि ने उस प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है कि जब सूर्य की जो प्रथम किरण है वो धरती पर जब आती है, धरती पर पड़ती है, तो किस प्रकार प्रकृति और संसार में एक नए उल्लास और नए उत्साह को संचारित करती है। रात्रि में जो सब कुछ शांत वातावरण होता है वो प्रातःकालीन सूर्योदय से किस प्रकार परिवर्तित होने लगता है, उसी का वर्णन, उसी प्राकृतिक वर्णन को कवि पंत ने अपनी प्रथम रश्मि कविता में बताया है। छिपा रही थी मुख शशि बाला। शशि शब्द का अर्थ है चंद्रमा, निशी शब्द का अर्थ है रात, रात्रि, श्रीहीन शब्द का अर्थ है शोभा से रहित, यानी कि शोभाहीन। कमल करोड़, करोड़ का अर्थ है गोद, कमल रूपी गोद। बंदी था अली, अली शब्द का अर्थ इसमें अर्थ है भंवरा। कवि पंत कहते हैं कि छिपा रही थी मुख शशि बाला, कि प्रातःकाल होने से पहले जो चंद्रमा रूपी सुंदरी है अपने मुख को अंधकार रूपी घूंघट में छिपा रही थी। प्रातःकाल होने से पूर्व जो चंद्रमा रूपी सुंदरी है वो अपना मुख अंधकार रूपी घूंघट में छिपा रही थी, अर्थात रात्रि में जब चंद्रमा पूरा उदित नहीं होता, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है वो आधा दिखाई देता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने मुख को अंधकार रूपी आवरण से छिपा रखा हो। निशी के श्रम से हो श्रीहीन, और रात भर परिश्रम करने से जैसे चंद्रमा रूपी जो सुंदरी है उसका जो मुख है वो शोभाहीन हो गया था, अर्थात रात्रि के अवसान पर चंद्रमा का बिंब जो है वो धूमिल हो गया था, वह अस्ताचल की ओर जा रहा था। अर्थात जब रात्रि का अंतिम प्रहर होता है तो चंद्रमा की जो रोशनी है वो धीमी होने लगती है, मंद होने लगती है। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो रात्रि भर परिश्रम करके अब पूरी तरह से थक गया हो और उसका जो मुख है वो शोभाहीन हो गया हो। कमल करोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। प्रातःकालीन होने पर कमल जो है वो खिलने लगे थे और उनके अंदर जो बंदी हुए भौरे थे वो बाहर आने लगे थे, और रात्रि में अपनी प्रिया से बिछुड़ने के कारण कोक शब्द का अर्थ है चकवा, चक्रवाक पक्षी, जो रात्रि में अपनी प्रिया से बिछुड़ने के कारण जो चक्रवाक पक्षी था वो विरह व्यथा से दीवाना हो रहा था, उसे भी प्रातःकालीन जो प्रथम किरण की आभा से शांति मिल गई। मूर्छित थी सब इंद्रियां, स्तब्ध जग। जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। उर शब्द का अर्थ है हृदय,
इसमें इन पंक्तियों में कवि पंत कहते हैं कि रात्रि में सभी प्राणी सो जाते हैं, इस कारण उनकी सभी इंद्रियां एक प्रकार से मूर्छित रहती हैं और जड़ चेतन रूप सारा संसार एकाकार होकर स्तब्ध रहता है। उस समय सारे संसार के हृदय में श्वासों का आना जाना एकदम बंद रहता है और ऐसे लगता है जैसे यह सारा संसार एकदम निर्जीव हो गया हो। ऐसे नीरव और आलस्यपूर्ण वातावरण में सर्वप्रथम प्रातःकालीन प्रथम किरण ने ही जागृति का गाना गाया, अर्थात जो सूर्य की किरण है उसके आगमन से ही सारे संसार के प्राणी अपनी चेतन अवस्था में आए और संपूर्ण प्रकृति में भी नवीनता और उल्लास का संचार हुआ। इसलिए कवि ने कहा भी है कि जो प्रथम जो रश्मि है उसने इस संसार में नवीन शोभा सुख रूपी जो पराग का ताना बाना बुन दिया है। प्रातःकाल होते ही सारी जो प्रकृति है उसमें चेतनता आ जाती है। रात्रि में जब सारा संसार रात के अंधकार में डूब जाता है, सारे जो सजीव प्राणी हैं वो भी एकदम से निद्रा में चले जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे सब पर मूर्छा छा गई हो। जड़ और चेतन जीव भी और जड़ भी सब एकाकार हो जाते हैं रात्रि में, लेकिन प्रथम किरण के आते ही सब और चेतनता का संचार हो जाता है। एक नया उत्साह, नया उल्लास प्रकृति और जनजीवन में भर जाता है। इसी को इन पंक्तियों में कवि पंत ने चित्रित किया है। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। बदल गया ध्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। कवि पंत कहते हैं कि रात्रिकालीन जो वातावरण है वो धरती पर उसमें निर्वरता छाई रहती है। अंधकार से सभी जैसे भयभीत रहते हैं और प्रकृति की शोभा अंधेरे में छिप जाती है, परंतु प्रातःकालीन अरुण किरण की प्रथम आभा से इस सृष्टि की प्राकृतिक शोभा बढ़ जाती है और सभी जीवों में नवीन चेतना का संचार होने लगता है। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। प्रथम किरण के आते ही प्रथम जो आभा से युक्त जो किरण है उसी ने इस प्राकृतिक शोभा को बढ़ाया है और प्रकृति और संसार में नया जागृति का जो गाना है वो गाया है, क्योंकि उसी के आने से सारे संसार में प्रकृति में एक चेतनता का संचार होता है। इसलिए जो प्रथम रश्मि है वो श्री सुख सौरभ का ताना बाना जुटाने वाली प्रतीत होती है। श्री सुख सौरभ का ताना बाना, सौरभ शब्द का अर्थ है पराग, तो पराग का ताना बाना गूंथने वाली है। जो नभचारिणी जो प्रथम जो रश्मि है वो इस संसार में नई शोभा, नया संचार, नया उल्लास लेकर के आती है। प्रकृति में एक नई सुंदरता का संचार होता है सूर्य की प्रथम की किरण आने से ही। इसलिए सूर्य की प्रथम किरण को कवि ने सौंदर्य का ताना बाना गूंथने वाली बताया है। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। बदल गया ध्रुत जगत जाल में धर कर नाना नाम रूप नाना। निराकार शब्द का अर्थ है आकार
रहित। ज्योतिपुंज शब्द का अर्थ है प्रकाश का पुंज और द्रुमदल शब्द का अर्थ है द्रुत। द्रुत का अर्थ है शीघ्र। कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि में जो गहरा घना निराकार अंधकार चारों ओर छाया हुआ था, प्रातःकाल होते ही मानो विशाल प्रकाश पुंज में साकार हो गया। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। जो निराकार अंधकार चारों तरफ छाया हुआ था, वो प्रातःकालीन होते ही ज्योति पुंज में यानी प्रकाश के पुंज में साकार हो गया। बदल गया ध्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। और प्रथम किरण के धरती पर पड़ते ही संसार के जो सारे पदार्थ अर्थात प्रकृति और संपूर्ण संसार में जितने भी जीव थे, वो नाना रूपों को धारण करके अर्थात अपने अपने स्वरूप को प्रकट करके आलोकित होने लगे और इससे सारी प्राकृतिक छटा एकदम ही बदल गई। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त स्मिरण हुआ अधीर। झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जगने अपनाना। द्रुमदल शब्द का अर्थ है पेड़ों के पत्ते। स्मिरण शब्द का अर्थ है हवा। अधरों शब्द का अर्थ है होंठ। पलक यानी आँखों की पलकें। सुवर्ण शब्द का अर्थ है स्वर्णिम। सुरभि शब्द का अर्थ है सुगंध। मधुबाल शब्द का अर्थ है छोटे भंवरे। और स्पंदन शब्द का अर्थ है हिलना डुलना चेतनता आना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त स्मिरण हुआ अधीर। कवि पंत कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरण धरती पर आते ही अर्थात सूर्योदय होते ही रात्रि में जो सघन अंधकार चारों ओर व्याप्त था, वो एकदम से चला गया। प्रातःकालीन अरुण आभा के बिखरते ही पेड़ों के पत्ते जो थे वो हिलने डुलने लगे। रात्रि में जो हवा सो रही थी, वह प्रातःकाल होते ही अधीरता में बहने लगी। झलका हास कुसुम अधरों पर। कुसुम शब्द का अर्थ है फूल। सूर्य की किरणों से सभी जो पुष्प थे वो खिलने लगे। वो पुष्प खिलने से ऐसा लगा जैसे उनके चेहरों पर जो मधुर हास्य है वो आ गया हो, मधुर मुस्कान आ गई हो। तथा पत्तों और तिनकों पर पड़े हुए जो ओस के कण थे, वो मोतियों के दानों की तरह हिलते हुए चमकने लगे। अर्थात मोती का सा दाना, मोती के समान जो ओस की बूंदें थी, उन पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ते ही वो मोती के समान चमकने लगे। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल। प्रातःकाल होते ही जो सूर्य की लालिमा है वो बिखरते ही सभी जो प्राणी हैं उनकी पलकें खुल गई। अर्थात सारी प्रकृति जो है वो जाग गई और सर्वत्र स्वर्णिम आभा जो है वो फैल गई। फूल खिलने लगे और उनसे सुगंध जो है वो फैलने लगी, जिससे जो छोटे छोटे भंवरे थे उस सुगंध से इधर उधर फूलों के ऊपर मंडराने लगे। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जगने अपनाना। इस तरह संसार ने प्रातःकाल की प्रथम किरण से ही हिलना डुलना, आलस्य त्याग कर चेतन बनना और नया जीवन अपनाना सीखा है। सूर्य की प्रथम किरण आने से
जैसे सारी प्रकृति में चेतनता आ जाती है, सारी प्रकृति जाग जाती है, उसी से संसार में भी अपने नया जीवन को अपनाना, जीवन में चेतनता अपनाना सीखा है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। कवि पंत अंत में कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली किरण और रंगीली चिड़िया, तुमने प्रातःकालीन प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है, प्रातःकालीन जो प्रथम किरण है वो इस धरती पर आने वाली है। हे अल्पावस्था वाली चिड़िया, तुमने कैसे जाना, तुम इतना सुंदर गाती हो, इतना स्वर्गीय गाना गाती हो, तुमने इस गान को कहाँ से सीखा है और किससे सीखा है। प्रातःकालीन होते ही चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, मधुर स्वर में गान करने लगती हैं। उसी को इंगित करता हुआ कवि कहता है कि हे अल्पावस्था वाली चिड़िया, तुमने इस सुंदर गान को किससे सीखा है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि अब प्रथम किरण जो है वो धरती पर पड़ने वाली है। इस प्रकार इस पूरी प्रथम रश्मि कविता में कवि ने रात्रि के अंतिम प्रहर से जो प्रातःकालीन जो प्रथम किरण है उसके आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण इस कविता में किया है।